बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एलेक्ट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद, जहां इल्म है आसान और कामयाबी है करीब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक बात बताती चलूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके जवाब मुख्तसर और सिंपल होते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में हमें थोड़ा तफसील से कंसेप्चुअली जवाब देना होता है। इसमें समझाकर एग्जांपल देकर बात करनी पड़ती है। इसके आंसर पे कोई लिमिट नहीं है। 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है और 1 पेज का भी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज हम सीखेंगे कि हर सवाल को समझकर उसके मुताबिक बेहतरीन जवाब कैसे देना है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 की स्टेटमेंट को। इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट देखें, थिकनेस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपए के सिक्के को बताना हो कि इसका डायमीटर है वो किस यूनिट में, तो मिलीमीटर में, क्योंकि वो बहुत थिक होता है। इसी तरह से लेंथ ऑफ अ बुक, बुक की लेंथ को आप किस यूनिट में मेजर करके बताएंगे, सेंटीमीटर। मीटर ज्यादा हो जाएगा, मिलीमीटर बहुत कम हो जाएगा, तो हमने वो चीज बतानी है, वो यूनिट बताना है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो बुक को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। इसी तरह से लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड की जो लेंथ होती है उस फुटबॉल ग्राउंड की, वो काफी ज्यादा होती है, तो हम उसे मीटर में बताएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज किस में बताएंगे हम, किलोमीटर में। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसे हम मीटर में नहीं किलोमीटर में बताते हैं। इसी तरह से मैस ऑफ अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन का अगर हमने मैस, पहले हमने थिकनेस की बात की थी, अब हम मैस की बात कर रहे हैं। अगर मैस बताएंगे तो वो ग्राम में बताएंगे, क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, तो उसका मैस कम है तो हम ग्राम में बताएंगे। इसी तरह से मैथ ऑफ योर स्कूल बैग, स्कूल बैग में क्योंकि काफी सारी बुक्स होती हैं, का जो मैथ है उसे हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। इसी तरह से ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, आपकी क्लास का जो पीरियड है उसको आप सेकंड में तो नहीं बताएंगे कितने सेकंड का हमारा पीरियड है, 1 घंटे का भी नहीं होता, या 45 मिनट्स का होता है, या 30 मिनट्स का एटलीस्ट जो है आपका लेक्चर होता है, पीरियड होता है, तो आप उसे मिनट में बताएंगे। नेक्स्ट देखें, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार, कार के टैंक में जो हम पेट्रोल फिल करवाते हैं उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, लीटर में। इसी तरह टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर दूध को बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड में भी नहीं, ज्यादा आवर्स में भी नहीं, तो किसमें, मिनट में लगता है कि 10 मिनट में बॉयल आ जाएगा, 15 मिनट में, 5 मिनट में, डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेम कितनी है, लेकिन कम अज कम टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट लगेंगे, तो फिर हम इसे किस यूनिट में मेजर करके बताएंगे, मिनट में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1.2 की स्टेटमेंट। व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर, एक दर्जी के लिए मेजरमेंट का मयारी निजाम क्यों फायदेमंद हो सकता है। तो इसका आंसर देखें क्या है। ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हेल्प्स द टेलर ऑफ इंश्योरिंग एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, इजी कम्युनिकेशन, एफिशिएंट फैब्रिक कटिंग एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। इट प्रिवेंट्स फिटिंग एरर्स एंड फैब्रिक वेस्टेज, यानी इससे दुरुस्त और एक जैसी पैमाइश हासिल होती है, दर्जी और ग्राहक के दरमियान बातचीत आसान हो जाती है। इसके अलावा कपड़ा काटने में आसानी और महारत आती है। दुनिया भर में एक जैसा निजाम होने से बैनुल अक़वामी सतह पर भी समझ आती है। इससे गलत सिलाई, कपड़े को जाया करने और फिटिंग की गलतियों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखें 1.3 की स्टेटमेंट को। द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे जो कम अज कम मेन स्केल रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर की है। एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिवीजन है। व्हेन थिम्बल इज रोटेटेड वंस, जब हम थिम्बल को एक दफा रोटेट करते हैं, यानी एक कंप्लीट चक्कर देते हैं। 1 मिलीमीटर इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल, इसके मेन स्केल पे जो मेजरमेंट है वो 1 मिलीमीटर है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट के फॉर्मूले से उसने हमें पिच ऑफ द स्क्रू गेज भी बता दी है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी बता दी है कि सर्कुलर स्केल पे कितनी है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, द रीडिंग फॉर थिकनेस ऑफ अ स्टील रॉड एज शोन इन द फिगर, जो ये फिगर में स्टील रॉड की मेजरमेंट बताई गई है, इसको देखते हुए हमने उसकी मेजरमेंट लेनी है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रॉड, जो स्टील रॉड यूज की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है वो हमने मेजर करके बताना है। देयर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। पिच ऑफ स्क्रू गेज गिवन है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है, 100। लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला होता है, पिच ऑफ
ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100। 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर है तो इसी वजह से ये 7 जो है यूनिट भी इसका मिलीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से मेन स्केल रीडिंग और अब सर्कुलर स्केल रीडिंग हम डायग्राम से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम मेन स्केल रीडिंग नोट कर लेंगे। ये 0 से लेके यहाँ इस सर्कुलर स्केल से पहले तक जितनी लाइन इस इंडेक्स लाइन के ऊपर नजर आ रही है उन्हें काउंट करेंगे। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी है 9 लाइन। एक लाइन है 1 मिलीमीटर की तो ये 9 लाइंस कितने मिलीमीटर की हो जाएंगी 9 मिलीमीटर की। इसी तरह से देखें डियर स्टूडेंट, सर्कुलर स्केल पे जो ये आपको लाइंस शो हो रही हैं इनमें से कौन सी लाइन है जो इस इंडेक्स लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 70 वाली जो लाइन है वो इस इंडेक्स लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही है। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 9 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास 70 आई है। थिकनेस जो फाइंड करनी है हमने स्टील रॉड की, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग जिसे हम x कहते हैं प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट जिसे हम y कहते हैं। x प्लस y ऐड करते हैं। मेन स्केल रीडिंग जो है हमारे पास 9 आई है। इसी तरह से सर्कुलर स्केल रीडिंग 70 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर, इसे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 को जब 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.7 मिलीमीटर और जब इसे 9 में ऐड करेंगे तो टोटल जो थिकनेस आ जाएगी स्टील रॉड की वो कितनी होगी 9.7 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.4 की स्टेटमेंट को कि यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल एंड ए बंडल ऑफ पेंसिल्स। आपको एक मीटर स्केल दिया गया है और बंडल ऑफ पेंसिल्स दी गई हैं। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसिजन एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, डिस्क्राइब ब्रीफली। आपसे कहा गया है कि आपको बंडल ऑफ पेंसिल दी गई है, साथ एक मीटर स्केल प्रोवाइड किया गया है। आपने जो पेंसिल का डायमीटर फाइंड करना है, एक पेंसिल का भी डायमीटर उतनी ही प्रिसिजन के साथ आना चाहिए। वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजर करते हुए प्रिसाइज आंसर आएगा। इसको हमने डिस्क्राइब करना है ब्रीफली कि ये कैसे है। तो इसको हम डिफरेंट इसके स्टेप्स है समझ के आपको पूरा आंसर बताते हैं। टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल यूजिंग अ मीटर स्केल विद द सेम प्रिसिजन एज अ वर्नियर कैलिपर, फॉलो दीज स्टेप। यानी अगर आपने पेंसिल का डायमीटर मीटर स्केल की मदद से फाइंड करना है, उसका आंसर सेम प्रिसाइज आए जैसे कि वर्नियर कैलिपर की मदद से निकाला गया हो, तो आपको मुंदरजा झैल इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर जो आएगा वो प्रिसाइज होगा। अब देखें स्टेप नंबर 1 में अरेंज पेंसिल्स, यानी आपने पेंसिल्स को कैसे अरेंज करना है। प्लेस 10 और मोर, बंडल ऑफ पेंसिल्स का है ना 10 या उससे ज्यादा पेंसिल्स टाइटली टुगेदर इन अ रो ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी आपने फ्लैट सरफेस पे 10 या उससे ज्यादा पेंसिल्स को टाइटली बाउंड करके रो वाइज से फ्लैट सरफेस पे रख देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, आपने मेजर टोटल विड्थ, यूज द मीटर स्केल टू मेजर द टोटल विड्थ ऑफ द बंडल। आपने टोटल विड्थ मेजर करनी है किसकी मदद से, मीटर स्केल की मदद से। और उनको याद रहे कि पेंसिल्स हैं उनको आपने टाइटली बांधा हुआ है, यानी उनके दरमियान कोई गैप नहीं है। और थर्ड स्टेप में देखें, फाइंड द डायमीटर, डिवाइड द टोटल विड्थ बाय द नंबर ऑफ पेंसिल्स। जो आपने डायमीटर मीटर स्केल की मदद से मेजर किया है उसे आप टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक पेंसिल का डायमीटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास अगर इफ 10 पेंसिल्स टुगेदर मेजर 7 सेंटीमीटर, देन अगर आपके पास 10 पेंसिल्स थी और आपने उसका डायमीटर मीटर स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर फाइंड किया है, तो फिर एक पेंसिल का डायमीटर आप कैसे मेजर करेंगे। डायमीटर ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। 7 सेंटीमीटर सारी 10 पेंसिल्स का डायमीटर आ गया और टोटल पेंसिल्स कितनी थी 10, उस पे हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में से कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 मिलीमीटर। लास्ट में से ये भी बताएंगे कि वाई इज दिस मेथड एक्यूरेट। जो हमने मेथड उसे बताया है उसकी हमने एक्सप्लेनेशन देनी है उसकी कि
ये कैसे सही है उसे बताना है, समझाना है। मेजरिंग अ सिंगल पेंसिल विद अ मीटर स्केल इज डिफरेंट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। कहता है कि अगर हम सिंगल पेंसिल का डायमीटर फाइंड करें मीटर स्केल के साथ तो वो मुश्किल होगा क्योंकि उसका साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, छोटा है। मेजरिंग मल्टीपल पेंसिल्स टुगेदर रिड्यूसेस एरर, यानी अगर आप काफी सारी पेंसिल्स को एक साथ उनका डायमीटर फाइंड करते हैं तो इससे एरर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी सिमिलर टू अ वर्नियर कैलिपर, और इससे एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है सिमिलर टू द वर्नियर कैलिपर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट भी समझ आई होगी और क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे नोट कर लें, नोट करने के बाद इसे फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 1.5 की स्टेटमेंट को। द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट। मीटर स्केल का जो एंड वाला सिरा है वो क्या है, खराब हो गया है, डैमेज हो गया है। वेयर विल यू प्लेस अ पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। आपने पेंसिल की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। अब एंड वाला सिरा तो खराब है, आपको कहाँ पे रख के जो है पेंसिल की मेजरमेंट लेनी है वो भी बिल्कुल ठीक आए। तो अब देखें इसका आंसर क्या कहता है। इसके आंसर में है कि इफ द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज वॉर्न आउट, अगर एक सिरा मीटर स्केल का खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, यू शुड नॉट स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क। आपको जीरो मार्क वाली जगह से मेजरमेंट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड प्लेस द पेंसिल एट अ नॉन क्लियर मार्किंग। इसकी बजाय आपको पेंसिल को वहां रखना चाहिए जहां से मार्किंग क्लियर हो, जैसे सच एज द 1 सेंटीमीटर और द 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के दरमियान में जो मार्किंग ज्यादा क्लियर है, जो खराब नहीं है, डैमेज नहीं है, वहां से आप स्टार्ट करें मेजरमेंट करना। एंड नोट इट्स पोजीशन, और उसकी पोजीशन को नोट कर लें। देन मेजर द अदर एंड ऑफ द पेंसिल, और फिर पेंसिल का जो दूसरा सिरा है उसे देखें कि वो कहाँ तक एंड हो रहा है। एंड सब्ट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की एक्चुअल लेंथ फाइंड करने के लिए जो आपके पास इनिशियल रीडिंग थी, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया और आपका जो पेंसिल का लास्ट वाला सिरा है वो आया 10 सेंटीमीटर तक, तो आपने पीछे 0 से स्टार्ट नहीं किया था। आपने उसमें से वो 0 और 1 का जो डिफरेंस वाला है, 1 को माइनस कर देंगे, जो आपको स्केल पे 10 सेंटीमीटर तक आपकी लेंथ पेंसिल की शो हो रही है, असल में वो 9 सेंटीमीटर होगी, यानी 1 सेंटीमीटर आप पीछे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देखें 1.6 की स्टेटमेंट को। Why is it better to place the object close to the meter scale? मीटर स्केल के क्लोज करके ऑब्जेक्ट को रखना क्यों बेहतर है? तो अब इस क्यों का आंसर हमने देना है कि प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द स्केल रिड्यूसेस पैरालक्स एरर। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल के करीब रखेंगे तो पैरालक्स एरर कम हो जाएगी। इंश्योरिंग मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, और जो मेजरमेंट होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट का मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके ज्यादा करीब तरीन होगा। इसलिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के क्लोज करके रीडिंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 1.7 की स्टेटमेंट को। वाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। किसी भी क्वांटिटी को करेक्टली मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्यों जरूरी है, उसकी हमें जरूरत क्यों महसूस होती है? तो इसका आंसर देखें। ए स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर अ quantity correctly because it ensures accuracy, consistency and universal understandings in measurements, making communication and comparison reliable worldwide। यानी इससे जो communication है वो better हो सकती है और जो understanding है, universal understanding है, वो increase हो सकती है, accuracy बढ़ जाती है और हम बातचीत आसानी से कर सकते हैं, communication अच्छी हो जाती है, comparison reliable worldwide, यानी जो हम comparison करते हैं वो worldwide पूरी दुनिया में वो काबिले एतमाद होता है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पेश आती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1.8 की स्टेटमेंट को। सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना दैट कुड सर्व एज अ रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। आपने कुछ नेचुरल फिनोमिनास के नाम बताने हैं जिसे हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे जान सकते हैं। इसके जो आंसर है वो ये है कि सम नेचुरल टाइम स्टैंडर्ड्स आर अर्थ रोटेशन, यानी कि जो अर्थ की रोटेशन है उसे
हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। कैसे कि एक दिन जो है वो 24 आवर्स का होता है, यानी अगर हमने 24 आवर्स का पता चलाना हो तो एक दिन बाद ऑटोमेटिकली ये बात अंडरस्टूड है कि 24 आवर्स जो हैं वो गुजर गए हैं। इसी तरह से मून्स रेवोल्यूशन, जो चांद की रेवोल्यूशन है अराउंड अर्थ, जमीन के अराउंड, वो एक मंथ, यानी एक मंथ का टाइम स्टैंडर्ड अगर हमने लेना है तो वो चांद की रेवोल्यूशन हमें बता सकती है कि जो टाइम है वो एक मंथ गुजर चुका है। इसी तरह से अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, जमीन की जो रेवोल्यूशन है सूरज के गिर्द, वो हमें ये बताती है कि एक साल गुजर गया है। 1 ईयर इज टेकन एज ए टाइम स्टैंडर्ड, यानी हम अर्थ की रेवोल्यूशन को, मून की रेवोल्यूशन को अराउंड द अर्थ और अर्थ की रोटेशन को हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर जान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी 1.9 की स्टेटमेंट को, इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द मिनिस्कस इन अ वाइडर वेसल, वाई। तो कहता है कि मिनिस्कस को लोकेट करना, पहचानना एक चौड़े बर्तन में, खुले बर्तन में मुश्किल होता है, क्यों? तो इस क्यों का आंसर हमें बताना है कि इन अ वाइडर वेसल द मिनिस्कस इज फ्लैटर मेकिंग इट हार्डर टू सी द एग्जैक्ट लेवल ऑफ लिक्विड, यानी चौड़े बर्तन में मिनिस्कस ज्यादा हमवार हो जाती है, इसलिए असल सतह को पहचानना मुश्किल हो जाता है। सेकंड है लाइट रिफ्लेक्शन ऑन अ लार्ज सरफेस कैन कॉज विजिबिलिटी इशू, बड़े बर्तन की सतह पर रोशनी की रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आने में मसला पैदा हो सकता है। थर्ड है मल्टीपल व्यूइंग एंगल्स मे लीड टू रीडिंग एरर्स, मुख्तलिफ जावियों से देखने की वजह से गलती का इम्कान होता है, यानी रीडिंग में फर्क आ सकता है। यानी चौड़ा बर्तन रीडिंग के लिए कम दुरुस्त होता है, इसकी बजाय हमें मेजरिंग सिलेंडर का, जिसका मुंह कम चौड़ा हो, उसको हम यूज करते हैं ताकि जो मेनिस्कस है वो, उसका जो लेवल है वो अच्छे तरह से नजर आ सके और हमारी जो रीडिंग है उसमें कोई एरर ना हो और एक्यूरेसी के साथ हम रीडिंग ले सकें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1.10 की स्टेटमेंट को, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, डेप्थ ऑफ अ बीकर। आपने इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए और बीकर की डेप्थ को फाइंड करने के लिए। आंसर देखें, वर्नियर कैलिपर्स जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम फॉर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसके अपर जाज की मदद से हम इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। आप अगर आपने मेरा वर्नियर कैलिपर वाला लेक्चर डिटेल में देखा है तो मैंने आपको वहाँ समझाया था कि किस तरह से हम इंटरनल डायमीटर अपर जाज की मदद से मेजर कर सकते हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, उसमें मैंने रियल डेमो से बताया था। नेक्स्ट देखें डेप्थ गेज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की डेप्थ गेज की मदद से हम जो बीकर की डेप्थ है उसको मेजर कर सकते हैं, यानी ये जो दोनों चीजें हैं, डेप्थ भी और इंटरनल डायमीटर भी, ये वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड की जा सकती हैं। चलें जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर का यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इल्म का ये सफर जारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।